हेलो दोस्तों, मुल्तानी इलेक्ट्रॉनिक्स में आपका स्वागत है और आप देख रहे हैं मुल्तानी इलेक्ट्रॉनिक्स। आज मैं आपके लिए लाया हूं एक और नया टॉपिक, जो एलईडी टीवी में ऑडियो बोर्ड को कैसे बिठाए। अब ऑडियो बोर्ड जो हमारा चाइना में मिलता है वो कुछ इस प्रकार में होते हैं। आप देख सकते हैं, एक ये है, एक ये भी है। हमारा ऑडियो बोर्ड अलग अलग प्रकार से कहीं मिलते हैं, जिसमें 12 वोल्ट का भी होता है, 524 का भी होता है, 5 वोल्ट का भी होता है। अलग अलग ऑडियो बोर्ड बाज़ार में मिलते हैं, मगर किसी भी एलईडी टीवी के बोर्ड में इसको इंस्टॉल कैसे करें, इसको बैठाए कैसे, और कहाँ कहाँ पर उसका कनेक्शन होता है, और कैसे कैसे हम ऑडियो कहाँ से ले, हम ऑडियो हमें इस बोर्ड में इन करवाना है तो कहाँ कहाँ से हम ऑडियो ले सकते हैं, उसकी पूरी जानकारी मैं आज देने वाला हूँ। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि हमें ये ऑडियो बोर्ड डालने की ज़रूरत क्यों पड़ती है। अगर हमारा मदरबोर्ड ख़राब हो में ऑडियो सेक्शन ख़राब हो जाए, यानी कि स्पीकर से कुछ आवाज़ न दे और स्पीकर सही हो, तब हमारी ये वाली ऑडियो आईसी जो होती है वो ख़राब हो जाती है। और अगर हमें बाज़ार से न मिले तब हमें ऐसे ऑडियो बोर्ड को डालने की ज़रूरत पड़ती है। तो मैंने यहाँ पर ड्रॉ करके रखा है, जो इसी को ड्रॉ करके रखा है मैंने, जो ये वाला नंबर है इसका आप देख सकते हैं, CA3110, यानी 15 + 15 वोल्ट का ये 824 का मॉड्यूल होता है, जिसे 8 वोल्ट से लेकर 24 वोल्ट तक आप दे सकते हैं। अब इसको इंस्टॉल करें कैसे, तो हम इन्हीं पर समझेंगे कि हम किस तरह से इसे इंस्टॉल करते हैं। तो सबसे पहले हमें यहाँ पर ये आईसी अगर आपकी बंद निकले या कुछ आवाज़ ना निकाले, तो हमें सबसे पहले, अक्सर देखा है मैंने कि हमारे टेक्नीशियन भाई जो एलईडी टीवी का बोर्ड होता है उसमें एवी पोर्ट होता है, जिसमें लेफ़्ट एंड राइट जो होता है, मैं आपको दिखाता हूँ कि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एलईडी टीवी का ये सर्किट है। यहाँ पर लेफ़्ट एंड राइट साइड का जो हमें एवी का पोर्ट होता है, वहाँ पर पीछे की साइड में आप डायरेक्ट ऑडियो को इन करवा देते हैं, यानी कि हमारा लेफ़्ट एंड राइट साइड वाला जो इनपुट होता है वो यहाँ डायरेक्ट दे देते हैं और अपने टीवी में आवाज़ ले लेते हैं। मगर ये तरीका गलत है, क्योंकि जब आप टीवी स्टैंड बाय मोड में होगा तो किसी किसी टीवी में सीधा स्टैंड बाय में भी आवाज़ आता है। और अगर दूसरी बात देख ले कि हमारा इस तरह से करने से, डायरेक्ट करने से, ये हमारा जो है रिमोट या कीपैड से हमारी आवाज़ कम नहीं होगी इससे, और डायरेक्ट ही आवाज़ होगी। जो हमारा सेटअप बॉक्स होगा उसी का रिमोट से आवाज़ कम होगी, मगर इसमें तो आवाज़ मैक्सिमम यानी कि बहुत ज़्यादा होगी, जिससे डिस्टॉर्टेड आने की संभावना बढ़ जाती है। और ये वाला फॉर्मूला कब हमें करना है, ये डायरेक्ट वाला, कि जब हमारी ये आईसी भी ख़राब न हो और हमारे मदरबोर्ड की ये वाली आईसी, मेन आईसी जो होती है, इसमें से आवाज़ ना आए, तब हमें मदरबोर्ड बदलना न पड़े। इसीलिए यहाँ डायरेक्ट देने से हमें ये फॉर्मूला काम करेगा कि भाई ज़्यादा खर्चा भी ना आए और हमारा काम बन जाए। तो सिर्फ यही आईसी ख़राब होगी
अगर हमारी सिर्फ यही आईसी ख़राब होगी तो हमें ये वाला फॉर्मूला, डायरेक्ट वाला फॉर्मूला नहीं आजमाना है, बल्कि हमें ढूंढना है, ऑडियो सेक्शन में हमें ढूंढना है कि ऑडियो हमारा कहाँ कहाँ से ले। तो ऑडियो हम दो जगह से ले सकते हैं। ये हमारा जैक सॉकेट है, उसमें से भी ले सकते हैं, और ये हमारा आईसी है जहाँ से हमारी मेन आईसी से एक ऑडियो सिग्नल जो इस आईसी तक आता है, जो ऑडियो एम्पलीफायर आईसी कहलाती है, वहाँ तक एक सिग्नल आता है, ऑडियो सिग्नल, उसे हमें ढूंढना है। या तो आप गूगल करके भी ढूंढ सकते हैं इसका इनपुट टर्मिनल, यानी कि ऑडियो इनपुट की पिने हम गूगल सर्च करके भी ढूंढ सकते हैं। और मेरे पास एक फॉर्मूला है जो उससे भी आप ढूंढ सकते हैं कि इसका इनपुट ऑडियो मेन आईसी से, हमारी मदरबोर्ड की मेन जो बड़ी आईसी होती है, वहाँ से यहाँ इनपुट में कौन सा ऑडियो सिग्नल कहाँ से आता है और किस पिन में जाता है, वो हमें ढूंढने के लिए हमें लेना पड़ेगा एक ईयरफोन। यानी कि हम जो मोबाइल में कानों से सुनते हैं वही वाला ईयरफोन लेना है, और यहाँ पर दो प्रोब बना लेने हैं, और इसी प्रोब में एक 10 pF का एक pF कैपेसिटर हमें डाल देना है एक तरफ, और दूसरी तरफ डायरेक्ट रखना है, दूसरी तरफ कुछ नहीं डालना है। फिर हमें करना क्या है कि हमें सबसे पहले ये ब्लैक वाला प्रोब, जो दोनों में से कोई भी हो, ब्लैक वाला प्रोब हमें ग्राउंड कर देना है, और हमारा रेड वाला प्रोब जिसमें पीएफ लगा है, उसी प्रोब को हमें यहाँ पर उसकी हर एक पिन को टच करते जाना है। मदरबोर्ड को ऑन करके टच करने से हमें प्रोग्राम भी इस मदरबोर्ड को देना है, जो हमारा पिक्चर का प्रोग्राम आता है वही प्रोग्राम भी हमें उसको देना है एवी सॉकेट से। और यहाँ पर हमें एक एक पिन में टच करते जाना है। जहाँ पर भी हमें ऑडियो सुनाई दे, यानी कि आवाज़ सुनाई दे, वो बहुत कमज़ोर आवाज़ होती है, इसीलिए ये ईयरफोन से ही सुनाई देती है, क्योंकि ये कमज़ोर आवाज़ इस आईसी में जाएगी, और यही आईसी जो हमारी होती है वो आवाज़ को एम्पलीफाई करके आवाज़ को बढ़ा के देती है, और स्पीकर से हमें ज़्यादा आवाज़ सुनाई देती है। तो यही आईसी ख़राब हो जाए तब हमें यहाँ कमज़ोर वाली, लो वाली आवाज़ हमें मिलेगी, जो कि स्पीकर से सुनाई नहीं देंगी बल्कि इस ईयरफोन से ही सुनाई देगी। तो हम इस तरह से इस आईसी में दो जगह पर आपको आवाज़ सुनने को मिलेगी, एक लेफ़्ट की साइड, एक राइट की, और इन दोनों कहीं भी हो सकती है। मैंने तो यहाँ ऐसे ही बता दिया है, मगर कहीं भी कौन से भी पॉइंट पर हो सकती है। तो जहाँ दो जगह पर हमें आवाज़ सुनाई दे वही हमारा ऑडियो इन सिग्नल, यानी कि यहाँ पर देना है, लेफ़्ट को यहाँ लेफ़्ट के साथ देना है, और राइट को राइट के साथ जंप कर देना है, यानी कि लगा देना है, और यहाँ पर स्पीकर जोड़ देना है, और यहाँ पर 8 वोल्ट से लेकर 24 वोल्ट जो भी हो हमारे बोर्ड में वो हमें देना है, जिससे हमारी आवाज़ आ जाएगी। एक फॉर्मूला तो ये हो गया कि आप इस तरह से ढूंढ सकते हैं कि ऑडियो हमारा कहाँ से आ रहा है। दूसरा फॉर्मूला, यही कमज़ोर वाला ऑडियो सिग्नल हमारी मेन आईसी से दूसरे रास्ते से इस जैक सॉकेट पर भी जाता है, जो हम इस जैक सॉकेट, यानी कि हमारा जो ईयरफोन चलाने का जैक सॉकेट होता है, वहाँ से भी हम ईयरफोन सुनते हैं। तो हम ईयरफोन की इस जैक पिन को अंदर डालेंगे, यानी कि इसकी एक दूसरा ऐसे पिन वाला हम ईयरफोन ले लें और इसमें डाल दे, तो हमें यहाँ से भी कुछ आवाज़ सुनाई देगी। तो वही सुनाई देगी, तो वही ईयरफोन का
यहाँ से काट देना है ईयरफोन से, और वही 3 लेग इस जगह पर हमें दे देने हैं, जिससे हमें यहाँ से भी आवाज़ मिल सकती है और इस तरह से भी मिल सकती है। और हमने पहले बताया डायरेक्ट वाले फॉर्मूले से भी हमें आवाज़ मिल सकती है। तो इस तरह से हमें मदरबोर्ड में यहाँ ऑडियो इन करके हमें स्पीकर से आउटपुट मिलेगा। इस 2 जगह से हमें मिलने वाली कमज़ोर या लो ऑडियो को हम इस तरह से ईयरफोन से ढूंढ सकते हैं, या तो गूगल पे आप सर्च करके इसकी डेटाशीट निकाल के भी आप देख सकते हैं। और यहाँ पर हम इस तरह से भी एक जैक सॉकेट बना के इसे दे सकते हैं। और अगर हमें जैक सॉकेट वाली ये पिन नहीं डालनी है तो हमें यहाँ पर जो जैक सॉकेट लगा है, जो जैक पिन नहीं डालनी है, तो जैक सॉकेट के नीचे वाले हिस्से से, यानी कि हमारा जो जैक सॉकेट से इसका नीचे वाला सिरा होता है वहाँ पर देना है। तो हमें ये जैक सॉकेट निकाल देना पड़ेगा और बाद में हमें कंफर्म करना पड़ेगा कि कौन सी पिन से हमें ऑडियो मिल रहा है। वहाँ पर डायरेक्ट जंप करके हमें सीधा यहाँ पर दोनों वायर दे देने हैं, ताकि वही ऑडियो हमें इस बोर्ड में जाएगा और वो कमज़ोर वाला ऑडियो यहाँ पर इन करेंगे। और ये सारी सर्किट जो हमारी होती है, जो इसमें आईसी होती है, वो ऑडियो को एम्पलीफाई करती है, बड़ा करती है और हमें स्पीकर से सुनाई देता है। तो मैं इस फॉर्मूले को मैं आपको प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा कि किस तरह से आप ये ऑडियो सुन सकते हैं, यहाँ से भी और यहाँ से भी जैक पिन लगा के कैसे सुन सकते हैं। मैं आपको हो सके तो सुनाऊंगा। अगर हमारा मोबाइल इस ईयरफोन की इस वाली आवाज़ को अगर इस हमारे इस फ़ोन में सुनाई दे तो मैंने सेटअप लगा लिया है। अब मैंने ईयरफोन का ये 2 प्रोब बना लिया है, आप देख सकते हैं। इस दोनों प्रोब में से एक प्रोब को मैं यहाँ पर ग्राउंड कर देता हूँ और दूसरे प्रोब से मैं चेक करता हूँ कहाँ मुझे ऑडियो मिलता है। तो आप देख सकते हैं कि मैं चेक कर रहा हूँ। मुझे यहाँ 3 नंबर की पिन पर ऑडियो मिला और 4थे नंबर पर नहीं मिला और 5वें नंबर पर यानी कि 3 नंबर पर ऑडियो मिला, 4 नंबर पर नहीं मिला, 5 नंबर पर हमें ऑडियो मिला। और हमें 6 नंबर पर नहीं मिला, 7 नंबर पर नहीं मिला, 8 नंबर पर नहीं मिला और यहाँ पर भी हमें नहीं मिला, यहाँ पर भी नहीं मिला। और यहाँ पर इसकी 3 नंबर, इस साइड की 3 नंबर पर मिला, 4थी पर नहीं मिला, 5वीं पर मिला। यानी कि इस तरफ से हम देखें तो ऊपर और नीचे दोनों में 3 और 5 नंबर पर मुझे ऑडियो मिला। जो ऑडियो इस साइड से मिला है वो हमारी आउटपुट पिन है, जहाँ पर हमें स्पीकर लगाना होता है। तो हमारी आईसी जब ख़राब होगी तब हमारी आउटपुट आईसी कुछ नहीं आउटपुट निकालेगी। तो हमें आईसी को हमने रिमूव कर दिया है, तो फिर इस साइड में तो हमें कुछ भी ऑडियो या आवाज़ नहीं मिलेगी, सिर्फ 2 ही जगह मिलेगी। इसीलिए मैंने डायग्राम में भी आपको 2 जगह बताई थी, 4 जगह नहीं मिलेगी। इसमें 4 जगह इसीलिए मिलेगी क्योंकि ये हमारी आईसी भी रेडी है और हमारा बोर्ड भी रेडी है। फिर आपको सिर्फ दिखाना था मुझे कि ये किस तरह से ढूंढा जाता है। तो अब मैं आपको सुनाने की कोशिश करूँगा मोबाइल में कि हमारा ये वाला जो है फॉर्मूला इसमें सुनाई देता है कि नहीं सुनाई देता है। तो शायद आपको सुनाई देता होगा ये वाला 3 नंबर का, और हमारा 5 नंबर वाला जो है वो भी आपको सुनाई देता होगा। आई होप के सुनाई देता होगा, मुझे नहीं मालूम है। तो
आपको पता चल गया होगा कि यहाँ से हमें ऑडियो मिल रहा है। यहाँ से 2 वायर जंप करके हम उस मॉड्यूल में इनपुट दे सकते हैं और हमारी आवाज़ लीगली रूप से हम आवाज़ निकाल सकते हैं, जिसमें रिमोट भी काम करेगा और हमारा की पैनल भी सही तरीके से काम करेगा। यहाँ से ऑडियो लेने पर अगर डायरेक्ट वाली ये फॉर्मूला आजमाओगे तो हमारा ना तो रिमोट में से आवाज़ बढ़ेगा घटेगा, ना तो कीपैड से बढ़ेगा घटेगा, जिससे हमें यहीं से लेना है। अगर ये फॉर्मूला नहीं आजमाना है तो इस आईसी का डेटा शीट आप गूगल से सर्च कर सकते हो और उसी में से आप इनपुट पिन ढूंढ सकते हो और वहीं पर आप दे सकते हो। जब भी आपको मॉड्यूल डालना हो तो हमें ये वाली आईसी ऑडियो आईसी है वो बाहर रिमूव कर देना है, बाहर निकाल देना है। बाद में ही इस फॉर्मूले से हमें ये ढूंढना है हमारी आवाज़। अब हम दूसरा एक फॉर्मूला देखते हैं कि हमें आवाज़ मिल रही कि नहीं मिल रही, यानी कि हमें इस फॉर्मूले से हमें आवाज़ आ रही है कि नहीं आ रही है वो चेक करना है और उस चेक करके हमें ये तय करना है कि यहाँ से आवाज़ आ रही है कि नहीं आ रही है। मैं मोबाइल में सुनाने की कोशिश करूँगा, आप देख सकते हैं कि इसमें से आवाज़ आ रही है। तो यही जो आवाज़ आ रही है हमारी, इस आवाज़ को हमें इस वायर को हमें यहाँ से काट देना है और हमारे जो मॉड्यूल है इसकी इनपुट पिन में इन तीनों वायर को दे देना है, जो मैंने डायग्राम में आपको बताया है। तो इस तरह से यहाँ से भी आप इस मॉड्यूल में दे सकते हो और आईसी से ढूंढने पर भी आप यहाँ से भी आप ऑडियो सिग्नल दे सकते हो। तो इस तरह से हम इस मॉड्यूल को फिट करेंगे। तो आई होप कि आपको कुछ बात समझ में आई होगी। तो अगर आई है तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और खुश रहिए। शब्बा खैर।